हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अब से कुछ ही दिनों बाद हम अपने देश के स्वतंत्रता के 75th ईयर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और इसी बारे में सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आया, और शायद आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी ना कभी आया होगा कि हमारे देश को छोड़ के और जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जितने भी देश हैं, इन सब के अपना अपना सिर्फ एक ही नाम है। मतलब कि हम इन सारे देशों को अपने अपने सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं। और हमारे देश भारत की बात की जाए तो हमारे देश का एक नहीं बल्कि तीन नाम है, और उन 3 नामों को इक्वली इंपॉर्टेंस भी दिया जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि हमारे देश का ये 3 नाम क्यों है, और अगर ये है भी तो ये कहाँ से और कैसे आया। तो दोस्तों, जब मैंने इन सारे सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो प्राचीन काल में हमारे देश का अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग नाम हुआ करते थे, जैसे कि नवीवर्ष हो गया, आर्यवर्त हो गया, द्राविड़ हो गया, जम्बूद्वीप हो गया, और ऐसे भी और भी कई सारे नाम हुआ करते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो हमारे देश को हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे हुआ। तो दोस्तों, हमारे देश का नाम भारतवर्ष एक बहुत ही महान राजा भारत के नाम से आया है। और अगर हिस्ट्री की माने तो हमारे देश में भारत नाम के 3 महान राजा हुआ करते थे, जिनमें से जो पहला महान राजा थे वो थे राजा दशरथ और कैकेयी के पुत्र और श्री राम के भाई महाराज भरत थे, जिनके बारे में हमें महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण से पता चलता है। और जो दूसरे महान राजा थे वो थे राजा दुष्यंत और शकुंतला देवी के पुत्र महाराज भरत थे, जिनका जिक्र हमें महर्षि वेदव्यास की लिखी गई महाकाव्य महाभारत में मिलता है। और जो तीसरे महान राजा की बात की जाती है वो जैन तीर्थंकर महात्मा श्री ऋषभनाथ के पुत्र महाराजा भरत हैं। हालांकि ऐसे कोई ठोस सबूत तो नहीं मिल पाए हैं कि इन तीनों में से वो कौन से महान राजा थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ है। लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है राजा दुष्यंत और शकुंतला देवी के जो पुत्र हैं महाराजा भारत, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ है। मतलब कि इन्हीं राजा के शासन में जो राज्य हुआ करता था उसको भारतवर्ष कहा जाता था, और वहीं से हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे हुआ। दोस्तों, आपने सिंधु नदी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे कि हम इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ से इंडस सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था और जो कि आज पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो हमारे देश का नाम इंडिया और जो हिंदुस्तान है, इन दोनों नाम का जो ओरिजिन माना जाता है उसे सिंधु नदी को ही माना जाता है। यानी कि ये जो इंडिया और हिंदुस्तान है, ये दोनों नाम ही इसी सिंधु नदी से ही आया है। दरअसल 7th सेंचुरी के आसपास हमारे देश के वेस्टर्न साइड में जो कंट्रीज़ होते हैं, जिन्हें कि आज हम ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के नाम से जानते हैं, तो वहाँ के लोग जब बिजनेस के सिलसिले में या फिर किसी और वजह से हमारे देश में आने लगे, तो हमारे देश में आने के लिए उन्हें सबसे पहले सिंधु नदी को पार करना पड़ता था। और उनके लैंग्वेज का जो एक्सेंट होता है उनमें ज़्यादातर इस शब्द को एच में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि उनके लैंग्वेज में श शब्द को ह कहा जाता है। तो इसी तरीके से हमारा सिंधु बन गया हिंदू। और साथ ही साथ वो लोग किसी भी जगह को या किसी भी देश को समझाने के लिए स्थान शब्द का इस्तेमाल करते थे। और इसी तरीके से हमारा सिंधु बन गया हिंदू, और हिंदू के उस पार की जो जगह है, जो देश है, उसे कहा गया हिंदुस्तान। और इसी तरीके से हमारे देश को वो लोग हिंदुस्तान के नाम से जानने लगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो लोग हमारे देश को हिंदुस्तान जानने लगे थे, लेकिन हम अपने देश को हिंदुस्तान कब से मानने लगे। तो दरअसल दोस्तों, जब मुगलों ने हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया तो उन्होंने हमारे देश के नाम हिंदुस्तान रख दिया। और उन लोगों के कई सौ साल के राज में वक्त के साथ साथ धीरे धीरे हम भी इसी नाम के आदी हो गए, और हमारे लिए भी धीरे धीरे हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारा सिंधु नदी बन चुका था हिंदू, और धीरे धीरे ये हिंदू शब्द दुनिया के और भी कई जगहों पे फैलने लगा था। और जब ये धीरे धीरे ग्रीक तक जा पहुंचा तो उनके लैंग्वेज के एक्सेंट के हिसाब से एच शब्द को आई में प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब कि ह शब्द को अ में प्रोनाउंस किया जाता है। और यही हिंदू शब्द अब उनके लैंग्वेज में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और उनके एक्सेंट के हिसाब से बन चुका था इंडोस। और फिर रोमन एम्पायर के लोगों ने इसी इंडोस शब्द को अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बना लिया था इंडस। और कुछ इसी तरीके से कई सारे बदलाव के बाद फाइनली हमारी जो सिंधु नदी थी अब वो बन चुका था इंडस रिवर, जिसे कि आज पूरी दुनिया जानती है। और इसी इंडस रिवर के उस पार की जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसे कहा जाने लगा येंडे या फिर इंडिये। और जब मुगलों के बाद ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया तो उन लोगों को हिंदुस्तान या फिर भारत बोलने में काफ़ी परेशानी होती थी। और जैसा कि हमने जाना कि इंडस रिवर की इस तरफ की ज़मीन को वो लोग इंडिया कहते थे, तो उसी नाम के हिसाब से उन लोगों ने हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया।
और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हम भी इसी नाम के साथ काफ़ी यूज थ्रू हो गए, हम इस नाम के आदी हो गए। और फाइनली जब आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश का संविधान बना तो हमारे संविधान के हिसाब से ऑफिशियली हमारे देश को इंडिया और भारत के नाम से डिक्लेयर किया गया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आज हमारे देश का नाम भारत, हिंदुस्तान और इंडिया बना है। और चाहे हम भारत कहें, हम हिंदुस्तान कहें, हम इंडिया कहें, लेकिन हमारे दिल में हमारे देश के लिए जो जज्बा है, जो प्यार है, वो कभी कम नहीं होगा। और हम आभारी हैं उस ऊपर वाले की जिन्होंने हमें इस मिट्टी में, इस माटी में जन्म लेने का सौभाग्य दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर बहुत से नए टॉपिक के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए फील प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।